रोशन आ रहा। रोशन आ रहा। देखो देखो इन लोगों ने हमें कमरे में बंद कर दिया है। पूछो अपने बाप से, पूछो इससे कि जब मेरी माँ को मारा जा रहा था देख कहाँ था? इसने क्यों नहीं बचाया मेरी माँ को? ये क्या बोल रही है बाबा? फिर आज मुझसे मेरी माँ को छीन लिया गया। ये वही करा था लेकिन इसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इसने। तो फिर आज मैंने भी इससे इसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली। पीर शामिर आप इस दुनिया में नहीं रहे। रोशन भाई, तुमने हमारे भाई को बचाया नहीं। तुम इतनी जालिम। हाँ हो सकती हूँ। जब ये शख्स इतना जालिम हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? इसी का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है ना। हाँ? मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर तुमने अपनी जुबान बंद ना रखी तो अपनी जान से जाओगी। तुम कुछ भी कर लो हाकिम, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस आदमी के साथ देखा है। अगर तुमने मेरी बच्ची को जबरदस्ती यहाँ रोकने की कोशिश की तो मैं चीख चीख के सबको बताऊंगी कि बादशाह बेगम क्या गुल खिला रही है। ये क्या? बाबा अभी बस थोड़ा सा इंतजार करें, ठीक है? अभी हम अस्पताल जाएंगे। अभी हम अस्पताल जाएंगे। ओके? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है। शामीर आ रहा है। अरे शामीर आ रहा है। जानती हूँ तुम दोनों को सिर्फ तुम्हारी माँ की मोहब्बत हो, वकार के लिए क्या नहीं लाया था। मैं तुम दोनों को अपना खुदा का एहसास बिठाने लाया था। सब मेरी गलती है। नहीं बस आप बोले नहीं, ठीक है? बोले नहीं। आपकी तबीयत पे असर पड़ेगा इस तरह। मैं आपको बचा नहीं सका। बाबा प्लीज। बाबा को नहीं बचा सका, तुम्हारे भाई को नहीं बचा सका। मुझे तो पता भी नहीं था वो वहां खड़ी। हाँ सांस ले। मेरा बेटा चला गया। बाबा ये सांस ले। बाबा आप आ गए? वहाँ सब खैरियत तो है ना?
आप कुछ बोलते क्यों नहीं है ज़ेब? वहां पर सब ठीक है ना? शामिर मेरा, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं ना? बताएं मुझे, आप झूठ बोल रहे हैं ना? आपने उन्हें बचाया क्यों नहीं? आप ये चाहते थे। ये आपकी साजिश है। ये सबकी साजिश है। क्या करो जुलेखा? शामी, कैसर, उठो कैसर। क्या हो गया फौजोर? परसों बात तो इतने मजे की नींद आई थी। एक मोहरा गिरा के गाफिल मत हो जाओ, अभी पूरी बिसात बाकी है। फतह के जश्न में कैसर हवेली पर चरागा तो करने दे। चरागा होगा, जरूर होगा, मगर कैसर हवेली में नहीं, पीरापुर में। पीरापुर में? समझा नहीं। चरागा में दिए नहीं, घर जलने चाहिए। कहना क्या चाह रही हैं आप? क्या खुशी ने तुम्हारी अक्ल को बिल्कुल ही मफलूज कर रखा है? एक चिंगारी भड़क रही है, एक ही फूंक में पीरापुर के वो तमाम घर जला डालो जिन्होंने तुम्हें पीर तस्लीम नहीं किया, जिन्होंने मुझे ठुकराकर जहां आरा को बादशाह बेगम मान लिया। यही मौका है उनकी अक्ल ठिकाने लगाने का। लेकिन सल्तनत जला देंगे तो हुकूमत किस पे करेंगे? जब जंगल में आग फैलती है, पुराने दरख्त जलते हैं, तभी उनकी जड़ों से बीज को दोबारा सर उठाने का मौका मिलता है। जाओ कैसर, पीरापुर को जला डालो। ये सब लोग ये क्या कर रहे हैं? पागल हो गए? पीरापुर का पीर मर गया है हुजूर, दुश्मन इस वक्त पूरा फायदा उठाएगा। इसका तो पीरापुर जलकर राख हो जाएगा, बहुत सारी जानें चली जाएंगी। क्या करें? इस वक्त सिर्फ एक ही हस्ती है जो ये सब रोक सकती है, बादशाह बेगम। ये शोर किस बात का है? शामिर को मार दिया गया है। क्या? शामिर को मार दिया? किसने? गांव वालों ने मार दिया है। और जा रहा? वो ठीक है। रोशना, बाबा, शामिर, ये हमारे साथ क्या हो गया? ये सब तुमने किया है, ये सब तुमने किया है, ये सब तुमने किया है। रोशना, तुमने हमारे भाई को मार दिया है। हमारा सबसे प्यारा भाई जो हमसे इतना प्यार करता था, तुमने उसे मार दिया है। वो सिर्फ तुम्हारा भाई था, उसे सिर्फ तुम्हारी फिक्र थी, मगर मैंने भी अपना भाई ढूंढ लिया है जहारा। शाहज़ेब मेरा भाई है। तुम किसी की नहीं हो सकती, जानती हो तुम एक सफाक खुदगर्ज डायन हो जिसने हमारे भाई को मार दिया। तुमने मार डाला शामिर को। मैंने मार डाला है। मैंने नहीं, तुमने मार डाला है। हाँ, तुमने मारा है उसे। बादशाह बेगम की रस्म खत्म करने के बाद वो किसको बख्तियार को सौंप रहा था? मुझे नहीं, तुम्हें सौंप रहा था वो।
तुम्हारी मौत ने उसे मारा है। तुम हो कातिल उसकी। हजूर, शाज़ेब हजूर तशरीफ ला रहे हैं। उन्होंने आपको बुलाया है। मुझे किसी से नहीं मिलना। बोल दो उसको जाके कि मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। मैं जानता हूं आप सदमे में जा रहा भी। इसे बदकिस्मती समझिए या कुदरत का कानून। हम लोगों को अपने सबसे दानिशमंदाना फैसले तब लेने होते हैं जब हम सबसे ज्यादा टूटे हुए थे। अगर आप इस वक्त मेरे साथ नहीं गई तो पीरापुर जलकर भस्म हो जाएगा। आपके शामीर का पीरापुर खत्म हो जाएगा। तुम यही चाहते थे ना? तुम यही सब तो चाहते थे। मेरे साथ आओ शामीर, तुम चलो मेरे साथ। नीचे उन लोगों की लाशें पड़ी, मेरे बाप और भाई की लाशें पड़ी है, जाके देखो। जिससे तुमने सारी जिंदगी नफरत की और मेरे सारी जिंदगी प्यार। अब तुम खुश हो? तुम खुश हो ना शाज़ेब? तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। मैं गद्दी से उतर गई, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना बाप है ना भाई है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब पीरापुर जलता है तो जले। इतना संग दिल मत हो बादशाह बेगम। इन लोगों को एक मसीहा की जरूरत है, इनकी बादशाह बेगम की, यानी आप। मैं क्यों बनूं इनकी मसीहा? इन लोगों ने मेरे भाई को मारा है। वो सब लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे। बहुत सारे लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे जो अफसोस के कामयाब नहीं हो सके। गद्दी, ताकत और हैसियत बहुत जालिम चीज है बादशाह बेगम। गद्दी पर बैठे शख्स को अक्सर दिल कड़ा करके अपने गमों से ऊपर होकर सोचना पड़ता है। पीरापुर के बासियों को बचा लो बादशाह बेगम। मेरे साथ चलिए और अभी के अभी मेरी गद्दी नशीनी का ऐलान कीजिए। गद्दी 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 नहीं ऐलान करूंगी मैं ऐसा कोई ऐलान नहीं करूंगी। कान खोल के सुन लो शाज़ेब, तुम मेरे बाप की वो औलाद हो जिससे मैं, बाबा, शामीर तीनों बहुत नफरत करते थे। मैं ऐसा कोई ऐलान नहीं करूंगी और अब तो मैं तुमसे और नफरत करती हूँ, इस पूरे गांव से नफरत करती हूँ। ठीक है, मत बनाओ मुझे पीर, लेकिन इस हवेली में आए मुरीदनियां तुम्हारे हुक्म की मुंतजर है। नीचे जाओ, क्योंकि तुम्हारी एक तसल्ली, एक दुआ दुआ इनको दुआ दूं मैं इनको बद्दुआ दूंगी और तुम्हें भी बद्दुआ दूंगी। जिस तरह मेरा दिल इन लोगों ने छीना है आज, उस तरह ये लोग भी तड़पेंगे। ये लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे, अपने औलाद की तकलीफ उठाएंगे। क्या गद्दी की खातिर शाज़ेब इतना बेगैरत हो गया है कि आज उसने तुम्हें सिफारिश के लिए यहां भेज दिया? इसी मोहब्बत की भीड़ चढ़ गया मेरा मासूम भाई। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। दफा हो जाओ यहां से बख्तियार। शामीर को मोहब्बत ने नहीं मारा, नफरत ने मारा है। और मुझे शाज़ेब ने नहीं भेजा, मुझे पीरापुर की उन माओं ने भेजा है जिनके घर उजड़ रहे। चलो, कैसे ने कोई तो अच्छा काम किया, अपनी जिंदगी में कोई तो नेक काम किया। मरने दो इन सबको, जलने दो इन सबको। मेरा भाई भी किसी की औलाद था, किसी को फिक्र है, किसी को फिक्र है कि उसकी तदफीन करनी है। वो नादान हैं, जाहिल हैं,
क्या तुम भी उनकी तरह बनना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि कल को पीरापुर में शामिर को सबका जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें जीने देगा कि जब ये सब सामने हो रहा था कि तुमने उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, लोगों के घरों में मातम होने दिया? हाँ, होने दिया मातम, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे फर्क, ये लोग मरते या जीते। मैं चाहती हूं कि पीरापुर का हर फर्द अपने प्यारों की मौत देखे, जैसे मैंने देखी है शामिर की, बाबा की। जब मैं गिड़गिड़ा रही थी, जब मैं रो रही थी, मैं अपने भाई की जान की भीख मांग रही थी, तब किसी ने मेरी सुनी, किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। तो मैं इनकी फरियाद क्यों सुनूं? ठीक है, तो फिर अपने गुस्से और नफरत का नजराना पीरापुर की एक मां की तरफ से कबूल करो। रहम बादशाह बेगम रहम, रहम बादशाह बेगम रहम, रहम बादशाह बेगम रहम, हुजूर रहम करो, हुजूर रहम करो, हुजूर रहम करो। जाओ और जाके सबको कह दो कि मैंने पीरापुर को अपने भाई का खून बख्श दिया है। अब वो भी एक दूसरे का कत्ल करना बंद कर सकते हैं। किसी भी मजहब में अपनी रस्म और अकीदे की खातिर एक दूसरे का कत्ल करना जुर्म है। बंद कर दो ये आग और खून का खेल। ये मेरा हुक्म है। भाई मुझे बाबा हुजूर से हमेशा एक शिकायत रही है कि उन्होंने कभी मुझे बेटा होने का हक नहीं दिया।
एक दरख्वास्त करनी है आज तुमसे। क्या इस नाराजगी के बावजूद मैं एक भाई होने का, एक बेटा होने का फर्ज निभा सकता हूं? क्या मैं अपने बाप और भाई की तदफीन कर सकता हूं? कहाँ की तैयारी है फुफ्फो जान? वहीं की जहां तुम जा रहे हो। मेरा भाई मरा है, मेरा सगा भाई। भतीजे को भूल गई? वो अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार है। उस बेचारे को क्या पता था कि गद्दी के चक्कर में जान से जाना पड़ेगा। और चचा जान, काश मुझे पहले पता होता कि उस जिन की जान उस शामीर नामी तोते में कब का उसकी गिच्ची मरोड़ चुका होता। क्या तुम वाकई शामीर और शाह आलम के जनाजे में शरीक होगे? शाह आलम तो तुम्हारे बाप की मौत पर भी ना आया। होंगे, बिल्कुल होंगे। और ऐसे होंगे कि वो याद करेंगे किस सही दुश्मन से पाला पड़ा है। अच्छा ही है, वैसे भी बच्चों के साथ खेल खेल के थक गया था। अब बड़ों से लड़ने में मजा आएगा। वैसे भी शाहजेब से हार की जिल्लत अब तक भूला नहीं हूं मैं। चलिए मेरे साथ और देखिए क्या करता हूं। ला 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 ला। भाई, अफसोस, सद अफसोस कि तुमने मेरी कभी ना सुनी। आज हवेली के लिए कैसा अलमनाक दिन है कि जहां पीरापुर की फजाएं मुरीदों के बैन से गूंजनी चाहिए थी, वहां हौलनाक मुकम्मल खामोशी है। तुम्हारी औलाद ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। ये बेटा नहीं, सपोलिया जना था तुमने, जो मरते मरते तुम्हें ही डस गया। हाकिम फुफ्फो, ये मेरे भाई का जनाजा है। मुझे आखिरी दीदार से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या हरकत है? कैसे देख नहीं रहे कि जनाजा आ रहा है? हटो रास्ते से। जनाजा नहीं, जनाजे। बस हमारा एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दो, हम चले जाएंगे। कैसा सवाल? सवाल तो ये पूरे पीरापुर का है, लेकिन पूछूंगा मैं कि क्या ऐसे शख्स को जिसने पीरापुर के तकद्दुस का पास ना रखा हो इस मट्टी में दफन होने का हक है? और ये बात तुम कर रहे हो जिसने सारी जिंदगी पीरा। अरे अभी मेरा जनाजा नहीं उठ रहा है, बाद की बाद में देखेंगे। अभी जो मैयतें यहां पड़ी हैं उनका फैसला करते हैं।
कि क्या इन मैयतों को इस जमीन में दफन होने का हक है या नहीं? क्या हक है? मैं जानता हूं कि तुम्हें शामीर की बात का गुस्सा है कि उसने पीरापुर की रिवायत को ललकारा, लेकिन क्या तुम लोगों ने अपने पीर के खून से अपने हाथ रंग कर पीरापुर का तकद्दुस बमाल नहीं किया? हाँ, भूल गए हो कि क्या कुछ किया उसने तुम लोगों के लिए? हाँ, वो नादान था, लेकिन एक नेक दिल इंसान था जिसने तुम जैसे वैशी दरिंदों के लिए अपनी अना, अपनी हैसियत की कमी फिक्र नहीं की। और इस आदमी के पीछे आकर हमसे रवायत की बात करते हो। पूछो अपने आप से, क्या तुम्हारे जान माल इस आदमी से महफूज है? नहीं है। क्या कभी इसने तुम पर जुल्म नहीं ढाए? बादशाह बेगम ने तुम्हारे जलते घर बचाने के लिए अपने भाई का खून बख्शा तुम्हें। और अगर शामीर इस मिट्टी में दफन नहीं हो सकता तो तुम में से कोई भी इस मिट्टी में दफन नहीं होगा। ये तुम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, डरो मत। मैं पीरापुर का अगला गद्दी नशी होने की हैसियत से तुम सबको हुक्म देता हूं कि शामीर और बाबा हजूर की तदफीन में मेरा साथ दो। अरे रुको, ये तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है पीरापुर वालों। अभी पीर होने का कोई ऐलान नहीं हुआ है। शुक्रिया, आपने मेरे कहे की लाज रखी बादशाह बेगम। यह आसान बात नहीं थी, मगर अब आगे क्या? मैं इतना बेबस हूं कि बयान नहीं कर सकता। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है जो आपको तसल्ली दे पाए। सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। ना वादे रहे, ना मकसद, ना बादशाह बेगम। अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ बख्तियार। आज मैं तुम्हें तुम्हारी कसम से आजाद करती हूँ। अपना मुस्तकबिल तो नहीं जानती, मगर तुम्हें अपनी मुरीदी से आजाद करती हूँ। मैं तो तुम्हारा भाई था ना रोशी, तुमने मुझे क्यों मरवा दिया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? दूसरों के इंतकाम और ज्यादतियों की सजा तुमने मुझसे क्यों ली? क्योंकि तुम भी उन्हीं के साथ थे, उन्हीं के साथ हो तुम भी। पीरापुर? किस पीरापुर की बात कर रहे हो तुम? जिसने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली, या वो पीरापुर जिसने अपना सबसे रहम दिल गद्दी नशीन गवा दिया?
मैंने इस गांव को अपने भाई का खून सिर्फ इसलिए बख्शा है ताकि ये गांव बर्बाद ना हो, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ भूल ही रही हूं। गुलाम बनते होते हैं जहां, इन्हें वही सजाई देता है जो इन्हें दिखाया जाए, बिल्कुल एक मवेशी के रेवड़ की तरह। जहां हाँक दिया जाए उसको अपनी मंजिल समझ लेते हैं लोग। इसलिए दरिंदा बनने में वक्त नहीं लगता है ना। शामिर को मारकर ये लोग खुद घबरा गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। पीरापुर के हालात बहुत खराब हैं। इस वक्त इन्हें कोई राह दिखाने वाला चाहिए। इनको हमारी जरूरत है। सीधे सीधे कहो शाहजेब, क्या कहने आए हो? मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पीरापुर की गद्दी खाली नहीं रह सकती ज्यादा देर, हालात खराब हैं। जितनी जल्दी हो सके मेरी गद्दी नशीनी का ऐलान करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हो, लेकिन हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम अपने गमों को ज्यादा देर रो भी नहीं सकते जा रहा। मगर मैं ये ऐलान नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अब मैं बादशाह बेगम नहीं हूं ना। मैं बादशाह बेगम नहीं हूं। मैं वापस जा रही हूं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरा बाबा जिनकी वजह से मैं यहाँ आई थी वो अब यहाँ नहीं है, तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी ज्यादती होगी जहारा। मुझे तुम माफ कर दो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं यहाँ नहीं रह सकती। ठीक है, अगर तुम्हारा पीरापुर में कुछ नहीं है तो तुम्हारा शहर में भी कुछ नहीं रहेगा। ये वादा है मेरा तुमसे। तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त आ जा रहा, अच्छे से सोचकर फैसला करना। जहारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? बाहर निकलो। तुम मेरे भाई को काट लाओ। इस कमरे में घुसना मत। दबाओ तो हमारी जिंदगियों से। मैंने उसे नहीं मारा जहारा। तुम्हें क्या लगता है मुरीद उसे छोड़ देते? अगर मैं उन्हें ना बताती तो वो उसे ढूंढ ना पाते। वो उसे ढूंढ लेते। शामिर का वक्त आ गया था जहारा। उसे जाना ही था। शामिर का नाम मत लो अपनी जुबान से। मेरे मासूम भाई का नाम मत लो। मासूम? वो तुम्हारे लिए ऐलान करने जा रहा था। तुम्हारी और बख्तियार की शादी का ऐलान। इस जुल्म के लिए खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा रोशनारा। जानती हूं, मगर कहते हैं ना कि जंग और मोहब्बत में सब जायज होता है। मैं भी बख्तियार से मोहब्बत करती हूँ। मेरे लिए उसे पाना जंग भी था और इश्क भी।
से करनी है जहारा। तुम्हें नहीं पता कि शाह साहब उसे नहीं छोड़ेगा, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। तुम यहाँ रहना चाहती थी ना, तुम्हें यहाँ रह के लोगों की खिदमत करनी थी, तो करो ना खिदमत। उसको जाने दो यहाँ से। मैं बख्तियार को यहाँ से लेके चली जाऊंगी, तुम उसे यहाँ नहीं रख सकती, और तुम खुद भी यहाँ से नहीं निकल सकती। सोचना भी मत कि बख्तियार सिर्फ मेरा है, मैं उसे यहाँ से लेके चली जाऊंगी, समझे तो?